Hi friends, this is Amna. So today is day 2 of solving 250 days of data structures and algorithm. So आज हम लोग जो 2 क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हम लोगों ने kth मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है अपनी अरे में से, और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि हमें एक अरे को सॉर्ट करना है विदाउट यूजिंग एनी सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि है कि अगर मेरे पास एक अरे गिवन है 8, 10, 11 एंड 12 ऑफ साइज 4, तो और मेरे पास एक एलिमेंट गिवन होगा जो कि के होगा, और मुझे कहा जा रहा है के की वैल्यू है 2। तो इसका मतलब ये है कि मुझे केथ लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, और केथ लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है इस अरे में से अगर देखा जाए तो वो है सेकेंड एलिमेंट लार्जेस्ट 11। तो मुझे 11 को फाइंड करना है, लेकिन मेरे पास जो अरे होगी वो सॉर्टेड नहीं होगी, बल्कि वो अनसॉर्टेड अरे होगी। यानी कि मेरे पास जो अरे गिवन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो इसमें से मुझे केथ लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है। तो अप्रोच ये है कि सबसे पहले तो हम इस गिवन अरे को सॉर्ट करेंगे, और सॉर्ट करने के बाद हम लोग ट्रैवर्स करेंगे केथ एलिमेंट तक, और फिर हम लोग उस केथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा होगा वही हमारा केथ लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। तो सॉर्टिंग के लिए हम लोग नाइव अप्रोच यूज़ करते हैं, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ एन स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, नाइव अप्रोच क्या है कि मेरे पास अगर ये अरे है ओके, तो मेरे पास अरे है जिसमें हम लोग मेरे पास एक वेरिएबल होगा आई और एक वेरिएबल होगा जे। मैं क्या करूँगी, एक आउटर लूप चलाऊंगी और एक इनर लूप चलाऊंगी। फॉर एग्जांपल आई को मैं रखूँगी इंडेक्स 0 पे, और जे को नेक्स्ट इंडेक्स पे रखूँगी आई के, और हर दफ़ा आई का और जे का कंपैरिजन करूँगी। अगर आई वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो सॉरी जे वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो आई से छोटी है, तो मैं इनको स्वैप कर दूँगी। यानी मैं 8 को यहाँ ले आऊँगी, 12 को यहाँ ले जाऊँगी, और 10, 11। फिर उसके बाद जे को यहाँ, आई स्टिल यहीं पड़ा हुआ है। अब इनका और इनका कंपैरिजन करूँगी कि जे इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो आई वाले इंडेक्स से छोटी है, ऐसा नहीं है। जे को यहाँ ले जाओ, अभी भी जो जे इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो आई इंडेक्स से नहीं छोटी, तो एक दफ़ा में ये लूप कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग आई को मूव करा के यहाँ ले आएंगे, और फिर दोबारा से एक इनर लूप स्टार्ट होगी, और जे अब यहाँ से स्टार्ट होगा। अब आई का और जे का कंपैरिजन होगा, क्या जे पे जो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो आई से छोटी है, ऐसा है, तो इन दोनों को स्वैप कर दो। तो 10 यहाँ आ जाएगा, 12 यहाँ, और 11 यहाँ, 8 वैसे ही वहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जे यहाँ था, अब जे को यहाँ ले जाओ, आई यहाँ पड़ा हुआ है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करो, क्या जे की वैल्यू आई से छोटी है, ऐसा नहीं है। तो अब एक दफ़ा फिर से इनर लूप कंप्लीट होगी। अब आई को मूव करा के इधर ले आओ नेक्स्ट आइट्रेशन में, तो अब मेरा आई यहाँ पड़ा हुआ है और जे कहाँ पड़ा होगा, नेक्स्ट इंडेक्स टू आई। अब इनका कंपैरिजन करो कि जे इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो आई इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उससे छोटी है, ऐसा है, तो आई को और जे को स्वैप कर दो, ये यहाँ जाएगा और यहाँ चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, हम लोग एंड ऑफ द लूप पहुँच जाएंगे, और जब हम एंड ऑफ द लूप पहुँच जाएंगे तो हमारी अरे सॉर्ट हो चुकी होगी। अब जब हमारे पास अरे सॉर्ट हो जाएगी, अरे सॉर्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लूप लगाएंगे, और लूप कहाँ तक चलानी है हम लोगों ने, हमारा जो केथ एलिमेंट है यानी 3 तक। हमने थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना था अपनी अरे में से, जो कि क्या है 10। फिर हम लोग लूप लगाएंगे, और लूप कहाँ तक जाएगा, लेस देन के। ठीक है, तो अब इस सारे प्रोसेस को हम कोड के थ्रू देख लेते हैं कि इसका कोड किस तरह से होगा। सबसे पहले तो मैंने ये बोला कि हम लोगों ने सॉर्ट करना है, तो एक आउटर एलिमेंट लिया था हम लोगों ने आई, जिसको इनिशियली हम लोगों ने 0 पर रख दिया था, और एक आउटर लूप चलेगी, और कब तक चलेगी, जब तक हमारी मैक्सिमम लेंथ अचीव नहीं हो जाती, और इस केस में हमारे पास थी 4। और इसके अंदर हम लोग एक इनर वेरिएबल ले रहे थे जे, जिसकी वैल्यू हम कहाँ रख रहे थे, अरे से आई के से जो नेक्स्ट इंडेक्स था वहाँ पे, सो i+1। और ये लूप कहाँ तक चल रही थी, जब तक लास्ट ऑफ इंडेक्स नहीं पहुँच जाते। तो हर दफ़ा हम क्या कर रहे थे, हम कंपैरिजन कर रहे थे, इफ़ अरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन अरे ऑफ जे, तो आप क्या करो, स्वैप कर दो अरे ऑफ आई को विद अरे ऑफ जे, और फिर जे में एक इंक्रीमेंट कर दो।
और फिर जब हम इस लूप से बाहर आएँ तो फिर हम आई के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे थे। और जब ये पूरा लूप आउटर इनर लूप कंप्लीट हो गई थी तो हमारे पास जो अरे आ रही थी वो थी सॉर्टेड अरे 8 9 10। अगर ये अरे थी 0 1 2 3 और इनिशियली जो हमने ली थी के की वैल्यू वो ली थी 2, यानी कि हमें सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना था जो कि इस केस में है यहाँ पे 10। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे आई जिसको हम 0 पर रखेंगे और लूप लगाएंगे वाइल आई लेस देन के। तब तक क्या करो, आई में इंक्रीमेंट करते जाओ। और जब हम इस लूप से बाहर आएंगे जो अरे ऑफ इंडेक्स आई होगा वहाँ पे हमारा केथ मैक्सिमम एलिमेंट पड़ा होगा। अब इसको हम डायरन करके देख लेते हैं। सबसे पहले अरे का इंडेक्स 0 पे हम लोग पड़े हुए हैं, अभी तक आई की वैल्यू 2 से छोटी है तो आई को यहाँ ले आओ। फिर अब हम कंपेयर करें, अभी भी 1 जो है वो 2 से छोटा है तो आई को यहाँ ले आओ। जब आई यहाँ पर आया तो अब आई की और 2 और 2 दीज आर इक्वल, सो लूप से बाहर आ जाओ। जब हम लूप से बाहर आए हैं हम लोग, हमारा आई यहाँ पे पड़ा हुआ है और जहाँ पे हमारा आई पड़ा हुआ वही हमारी केथ मैक्सिमम वैल्यू है। अगर हम लोग चाहें हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे, हम लोग सी आउट करा देते अरे ऑफ इंडेक्स के, तब भी हमें केथ मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाना था। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मैंने पहले भी बताया था वो ये है कि हमारे पास एक अरे गिवन होगी जो कि सिर्फ 0 1 और 2 के एलिमेंट उसके अंदर होंगे। हम लोगों ने क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है विदाउट यूजिंग एनी सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो अप्रोच नंबर वन ये है कि मैं क्या करूँ, मैं ना 3 वेरिएबल बना लूँ, काउंट 0, काउंट 1 और काउंट 2, और इस अरे में से ट्रैवर्स करूँ। और जैसे ही मुझे 0 मिलेगा मैं इस वाले वेरिएबल में इंक्रीज़ कर दूँ, अगर मुझे 1 मिल जाएगा तो मैं इस वाले वेरिएबल में इंक्रीज़ करूँ, और अगर 2 मिलता है तो मैं इस वाले वेरिएबल में इंक्रीमेंट करूँ। तो जब मैं इससे बाहर आ जाऊँगी मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी अरे में 0s कितने हैं, 1s कितने हैं और 2s कितने हैं। तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं एक और लूप लगाऊंगी, जितने 0 होंगे पहले उनको अरे में डाल दूंगी, फिर जब 0s कंप्लीट हो जाएंगे 1s को डाल दूंगी और फिर 2s को डाल दूंगी। इससे क्या होगा, मेरी अरे सॉर्ट हो जाएगी और टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होगी। तो इसका कोड लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 3 वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग, एंड काउंट 0, काउंट 1 एंड काउंट 2, और इनिशियली हम इनको 0 साइन कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लूप लगा रहे हैं कहाँ तक, अरे के एंड तक, 0 1 3 4 1 2 3 4 5 6, आई लेस देन 6। और फिर मैं कह रही हूँ इफ़ अरे के इंडेक्स पे अगर 0 पड़ा हुआ तो फिर क्या करो, काउंट 0 में इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर अरे के इंडेक्स आई पर 1 पड़ा हुआ तो फिर आप क्या करो, काउंट 1 में इंक्रीमेंट कर दो। और अगर ऐसा भी नहीं है, लास्ट कंडीशन, अगर हमारे पास अरे ऑफ इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ तो फिर आप क्या करो, आप काउंट 2 में इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। अब हमने काउंट कर लिया कि हमारे पास 0 1s और 2s हैं कितने। अब जो 0 1s एंड 2s हैं इनको ओरिजिनल अरे में हम लोगों ने ट्रांसफ़र करना है। तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से आई को 0 पर रख रहे हैं और फिर ट्रैवर्स करें वाइल आई लेस देन 6। सबसे पहले हमने 0s को डालना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ इस तरह कंडीशन लिख लेते हैं, इफ़ काउंट ऑफ 0 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी ये भी काउंट 0s पड़े हुए हैं। तो फिर आप लोग क्या करो, अरे के उस इंडेक्स पे 0 डाल दो और काउंट 0 में एक माइनस कर दो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि काउंट 0 मेरे 0 हो चुके हैं, फिर हम काउंट 1 चेक कर लेते हैं। अगर काउंट 1 पड़े हुए हैं तो फिर आप क्या करो, अरे के उस प्रेजेंट इंडेक्स पे क्या करो, 1 डाल दो और 1 में एक माइनस कर दो। अगर ऐसा भी नहीं है, मेरे काउंट 0 भी पूरे हो चुके हैं, 1 भी पूरे हो चुके हैं, तो लास्ट कंडीशन बचती है जिसमें अगर मेरे पास काउंट 2 पड़े हुए हैं तो फिर आप क्या करो, अरे के प्रेजेंट इंडेक्स पे क्या करो, 2 डाल दो और काउंट 2 में से एक डिक्रीज़ कर दो, और इसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स पे पहुंचने के लिए आई में इंक्रीमेंट कर दो। तो इससे क्या होगा, 0s पहले शिफ्ट होंगे, 1s कंप्लीट होंगे और फिर मेरे 2s कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये अप्रोच नंबर 1 थी क्वेश्चन नंबर 2 के। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स अप्रोच नंबर 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, फिर से अरे को हम ड्रॉ कर लेते हैं, 0 1 2 0 1
2। अच्छा, हम लोग कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम इसलिए यूज़ करें क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को विदाउट एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ सॉल्व करना है। ओके, तो नेक्स्ट अप्रोच ये कि मैं ना 2 पॉइंटर्स टेक्निक को यूज़ करूँगी। आई को मैं यहाँ रखूँगी और जे को यहाँ रखूँगी। कंडीशन ये है, कंडीशन 1 ये है कि अगर मेरा जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई है तो क्या कर दो, बस आई में एक इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। कंडीशन 2, अगर ऐसा नहीं है, यानी जे जो है वो आई से छोटा है, तो फिर आप क्या करो, आप स्वैप करो जे को और आई को, और फिर उसके बाद करो जे को पीछे की तरफ ले आओ, ठीक है। ये 2 कंडीशन को बस चेक करना है। अब जैसे मेरे पास आई यहाँ पड़ा हुआ है, जे इनिशियली यहाँ पड़ा हुआ है, आई और जे का कंपैरिजन हो गया, क्या जे पे जो वैल्यू पड़ी है वो आई से बड़ी है? यस, बड़ी है। तो फिर क्या करो, बस आई को अब यहाँ ले आना है, ठीक है, फिर आई यहाँ आ जाएगा। अब इनका और इनका कंपैरिजन करो, अभी भी जे पे जो वैल्यू पड़ी है वो आई से बड़ी है, तो फिर आई को यहाँ ले आओ। अब जे पे जो वैल्यू पड़ी है वो आई के जितनी है। सो ओके, सो देयर इज़ अ कंडीशन, देयर इज़ अ थर्ड कंडीशन, अगर जे और आई की वैल्यू सेम है, यानी जे और आई की वैल्यू सेम है, तो फिर हमें आई को नहीं मूव करना। इफ़ जे इक्वल टू आई, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जे में डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। जे को हम यहाँ ले आएंगे। अब इनका और इनका कंपैरिजन करो, अब जे की वैल्यू और आई की वैल्यू सेम नहीं है, आई में जो वैल्यू पड़ी है वो जे से छोटी है, तो इसको इसको स्वैप करके यहाँ ले आएंगे, 1 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा और जे यहाँ चला जाएगा। अब फिर से इनका कंपैरिजन करो, आई की वैल्यू जे से बड़ी है, तो इनकी वैल्यू स्वैप होंगी, 0 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा और जे यहाँ आ जाएगा। और कंडीशन मैंने कब रखनी है, कब मैंने इस लूप को स्टॉप करना है, जब आई और जे मेरे पास सेम इंडेक्स पे आ जाएंगे, या फिर जे इधर को चला जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा, तब मुझे इस लूप को स्टॉप कर देना है। तो इसका अब हम इसका कोड लिख लेते हैं। आई मैंने इनिशियली कहाँ रखा हुआ है, इंडेक्स 0 पे, और जे को मैंने कहाँ रखा हुआ है, लास्ट इंडेक्स पे। सो और कंडीशन मैंने अभी बताई थी, कब तक हमें ये काम करना है, जब तक मेरा आई जो है वो जे से छोटा है, ठीक है, तब तक ये काम करो। हम लोग क्या करें, कंडीशन नंबर 1 हमने क्या करी थी, हम चेक कर रहे थे इफ़ अरे ऑफ इंडेक्स आई पे जो पड़ा हुआ है वो क्या है, जे से छोटा है, तो क्या करो, बस आई में इंक्रीमेंट कर दो, आई को आगे ले जाओ। अगर ऐसा नहीं है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या रखी थी, अरे ऑफ आई इक्वल टू अरे ऑफ जे, सेम वैल्यू, तो फिर हम जे को पीछे लेके आ रहे थे, ठीक है। और लास्ट कंडीशन में क्या रखी थी, जब जे पे जो वैल्यू पड़ी है वो आई से छोटी है, तो फिर हम क्या कर रहे थे, हम स्वैप कर रहे थे अरे ऑफ आई को और अरे ऑफ जे को, और जे में एक डिक्रीमेंट कर रहे थे। सो दीज आर ऑल द कंडीशंस। दिस इज अप्रोच नंबर 2। ओके, और अब हमारे पास लास्ट अप्रोच है, थर्ड अप्रोच, जो कि रिकमेंडेड अप्रोच है, जो कि इसी क्वेश्चन के लिए बनाई गई थी, वो है ड्यूश नैशनल सॉर्ट। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियली हम फिर से एक अरे बना लेते हैं, 0 1 एंड 2 डी, 0 1 एंड 2, ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब उसकी कुछ कंडीशंस हैं, पहले मैं वो यहाँ लिख देती हूँ। कंडीशन नंबर 1 ये है कि अच्छा, पहले तो ये मेरे पास ना 3 एलिमेंट्स होते हैं, लो मिड और हाई को, ठीक है। हाई को हम यहाँ रखते हैं, लो मिड को हम इनिशियली यहाँ पर रखते हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर मेरे पास अरे ऑफ मिड का मतलब है मेरे पास जो करंट एलिमेंट है वो है 0, तो हम लोग क्या करते हैं, स्वैप कर देते हैं अरे ऑफ लो को और अरे ऑफ मिड को, और लो में और मिड में दोनों में एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये, अगर ऐसा नहीं है, मेरे पास अरे ऑफ मिड में जो वैल्यू पड़ी है वो 1 है, तो फिर क्या करो, सिर्फ और सिर्फ मिड में इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है, कुछ स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तीसरी कंडीशन, अगर मेरे पास अरे ऑफ मिड में जो वैल्यू पड़ी है वो है भाई 2, तो फिर आप क्या करो, आप ये करो, आप स्वैप कर दो मिड वाली वैल्यू को और हाई वाली वैल्यू को, और क्या करो, मिड में एक डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है। इसका हम कोड लिखते हैं, उससे पहले मैं आपको इसका ड्राइविंग करके दिखा देती हूँ कि इस एग्जाम्पल पे ये किस तरह से वर्क कर रहा है। सो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं अरे ऑफ मिड पे, मिड यहाँ पड़ा हुआ है, लो भी यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, मिड यहाँ है, लो भी यहाँ है। हम लोग देख रहे हैं कि अरे ऑफ मिड की वैल्यू 0 ऐसा है, तो इसको स्वैप कर दो अरे ऑफ लो से, अरे ऑफ लो भी यही है, तो स्वैप करने के बाद ये 0 ही रहेगा, और इन दोनों को मूव करा के यहाँ ले आओ। अब मिड यहाँ है, लो यहाँ है, हाई पहले यहाँ पड़ा हुआ था। अब इसे चेक करो, क्या मिड और लो पे जो वैल्यू पड़ी है, अच्छा मिड पे जो वैल्यू पड़ी है वो 1 है, ऐसा है, तो अब मिड को यहाँ ले आओ, ठीक है, लो वहीं पड़ा हुआ है। अब इसका कंपेरिजन करो, अगर मिड पे जो वैल्यू पड़ी है वो 2 है, तो हाई को और 2 को आपस में स्वैप कर दो, तो दोनों की वैल्यूज 2 है, तो स्वैप करके सेम रिजल्ट होंगे, और हाई को यहाँ ले आओ,
ठीक है, अब दोबारा से चेक करो। ओके, अब मिड के अंदर भी एक डिक्रीमेंट करना था हम लोगों ने। ओके, तो जब मिड की और हाई की वैल्यू सेम थी तो हम लोग हाई को डिक्रीमेंट करके पीछे ले आए थे। अभी भी करंट एलिमेंट यही है। अब फिर से इसका कंपैरिजन करो, आई पे अभी भी यही पड़ा हुआ है, सॉरी मिड पे। अब मिड और हाई का कंपैरिजन करो, मिड पे जो वैल्यू पड़ी है वो क्या है, 2 है। तो क्या करना है हम लोगों ने, इनको और आपस में स्वैप करना है, 1 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ चलेगा, और हाई को पीछे ले आओ, ठीक है, 0 यहाँ आ गया। अब दोबारा से कंपैरिजन करना है अगली आइट्रेशन में, अभी भी मिड वहीं पड़ा हुआ है। मिड पे अब वैल्यू पड़ी हुई है 1, तो जब 1 दी हम सिर्फ मिड को नेक्स्ट इंडेक्स पे लेके आ रहे, तो मिड उसके बाद यहाँ आ जाएगा 0 पे। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, अच्छा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मिड का, अच्छा मिड और हाई जो है अब हम सेम जगह पे आ चुके हैं, और हमारी कंडीशन ये थी कि मिड और हाई जब सेम इंडेक्स पे आ जाएंगे वहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप कर देना। सो दिस इज़ द ड्राई रन। अब इसको हम कोड के थ्रू लिख लेते हैं। अच्छा, इनिशियली हम लोग लो को और मिड को, इन दोनों को हम लोगों ने इंडेक्स 0 पे रखा था, और हाई को हम लोगों ने कहाँ रखा था, n-1 पे, यानी कि लास्ट इंडेक्स पे। और लूप कब तक चल रही थी, वाइल, अच्छा मिड और हाई, वाइल मिड इज़ नॉट इक्वल टू हाई, जब तक वो सेम इंडेक्स पे नहीं आते थे। हम लोग क्या कर रहे थे, कंडीशन 1 रखी हुई थी हमने, इफ़ अरे ऑफ मिड अगर मेरे पास 0 थी तो फिर क्या करना है, यानी करंट एलिमेंट जो वैल्यू पड़ी है वो 0 थी, तो हम लोग स्वैप कर रहे थे जो लो की वैल्यू थी और मिड की जो वैल्यू थी। स्वैप करने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग लो में एक इंक्रीमेंट कर रहे थे और मिड में भी एक इंक्रीमेंट कर रहे थे। इसके बाद अगर ऐसी कंडीशन नहीं थी, एल्स में हमने रखा था अगर मेरे पास जो अरे ऑफ मिड है वो 1 है, तो फिर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मिड में एक इंक्रीमेंट कर रहे थे, दैट्स इट। अगर ये कंडीशन नहीं थी, लास्ट कंडीशन ये थी कि मेरे पास जो मिड की वैल्यू है वो 2 है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग स्वैप कर रहे थे अरे ऑफ मिड को और अरे ऑफ हाई को, ठीक है, और हाई में एक हम डिक्रीमेंट कर रहे थे। और जब हम ये पूरे प्रोसेस से कंप्लीट हो रहे थे, हमें जो अरे मिल रही थी वो एक सॉर्टेड अरे थी, जिसमें 0s थे, फिर 1s थे और फिर 2s थे। सो दिस इज़ ऑल द अप्रोचेस, क्वेश्चन नंबर 1 and 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।